नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इनका यह परिवर्तन बीते 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर हुआ है, जहां सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं और आने वाले 15 जून 2024 की शाम तक इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने पुत्र बुध की साधारण वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ इस गोचर को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। सूर्य का यह गोचर जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, तो वहीं इस राशि परिवर्तन के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि इस परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। यानी कि हर एक टॉपिक पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक गोचर करते हैं, यानी कि हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनका परिवर्तन सामान्य होता है। लेकिन जब बलवान अवस्था में किसी राशि में गोचर करते हैं, किसी विशेष ग्रह के साथ युति बना करके गोचर करते हैं, तो फिर उस समयावधि में अपना अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें मूल रूप से तो आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन यह हमारी आत्मा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, सफलता और आरोग्यता के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर कंट्रोल करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बली हो तो फिर कहना ही क्या, जातक को पहले तो विशेष आरोग्यता प्रदान करते हैं, उसके पश्चात उत्तरोत्तर उसे कदम कदम पर सफलता, ऊंचाई प्रदान करते चले जाते हैं। जातक के जीवन को बड़ा ही शानदार, वैभवशाली, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई और वर्चस्व से युक्त बनाते हैं। जातक को सरकार से लाभ होता है, पिता का विशेष सहयोग मिलता है। जबकि सूर्य किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं तो फिर मान सम्मान में हानि होती है, सफलता प्राप्त करने में कठिनाई आती है, शरीर निरोगी नहीं हो पाता। यहाँ पर आप समझ लीजिए, सूर्य जब पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर जातक का जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान कर पाते हैं। जी हाँ, अब देखिए, सूर्य अपने शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में। लेकिन यह जो वृषभ राशि है, यह धन की राशि है, लक्ष्मी की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक होते हैं, अभी वृषभ राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः पहले तो यहाँ पर सम्राट सूर्य को राशि का बल प्राप्त होगा और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का बल प्राप्त होगा। अतः आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर को बड़ा ही खास और अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। यहाँ पर सूर्य आपके दसम भाव के स्वामी बन करके आपके पंचम भाव और आपके दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दरमियान व्यापार में बड़ा ही ज़बरदस्त मुनाफा आपको होने वाला है। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हों या फिर
पार्टनरशिप में व्यापार करते हों, समझ लीजिए पहले तो व्यापार में आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात आपको कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए। सिर्फ नए आइडियाज़ ही नहीं बल्कि आपको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट की भी प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान हो सकती है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आपका जीवन साथी कार्य क्षेत्र में एक्टिव है तो कार्य क्षेत्र में उन्हें विशेष रूप से सफलता और ऊंचाई की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा हो सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी इस गोचर काल के दरमियान विवाह के प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अब देखा जाए तो सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर गर्मी पैदा करते हैं। अर्थात इस समयावधि में अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के कोई वैचारिक मतभेद ना हो, कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों ग्रह सूर्य और देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे, फलतः आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। व्यक्तित्व के प्रभाव से आप कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ ही कुछ नए लोगों से जुड़ने का मौका आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो द्वितीय संतान की तरक्की को लेकर के भी यह समय बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन्हें कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई समस्या थी तो वहां से आपको बाहर निकालेंगे। कुटुंब परिवार के मध्य एक दूसरे के प्रति तालमेल काफ़ी बेहतर तरीक़ा से यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।